देश के नौजवानों की आवाज, देश के युवा दिलों की धड़कन, मेरे बड़े भाई राज्यसभा सांसद, कई बार लोकसभा सांसद रहे भाई दीपेंद्र हुड्डा जी, जोरदार तालियों के साथ स्वागत। तालियां बजती रहे, तालियां बजती रहे भाई दीपेंद्र हुड्डा जी। भाई दीपेंद्र जी, राम राम जी, सत श्री अकाल। हमारे बीच में हमारे युवा कांग्रेस के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिनको मैं बहुत बधाई देता हूं कि आज वो यहाँ पे पहुंचे हैं, और उनको इस बात की बधाई भी देता हूं और आप सबको बताना चाहता हूं, ये जो आज आपका भाई अभिमन्यु उम्मीदवार बनकर इस रण में आया है, उसके पीछे एक बहुत बड़ी भूमिका किसी की रही है, तो हमारे भाई श्रीनिवास की रही है। मैं उनको बधाई देते हैं इस बात की, धन्यवाद करते हैं। हमारे बीच में हमारे बहुत ही आदरणीय पूर्व ओएसडी, जिनके सुपुत्र अब डबवाली से कांग्रेस के विधायक हैं, अमित सिंह जी के पिता, और हुड्डा साहब के कैसे विश्वास पात्र उनके ओएसडी रहे। बहुत लंबा संघर्ष हुड्डा साहब के साथ कंधे से कंधा मिला के उन्होंने किया। आदरणीय डॉक्टर केवी सिंह जी, हमारे एक और हमारे विधायक नौजवान साथी कालावाली हल्के से, और हरियाणा की विधानसभा की एक नई रोशनी, हमारे बहुत संघर्षशील युवा साथी भाई शीशपाल केहरवाल जी, उनका भी बहुत धन्यवाद करते हैं। हमारे पूर्व सांसद, सही कहा जिन्होंने, जो मेरे साथ लोकसभा में भी थे, आपके बीच में, आपके यहीं से सांसद थे, भरत राम जी, उनका भी बहुत धन्यवाद करते हैं। हमारे पूर्व सांसद, उन्होंने अपनी बोलने का समय नहीं मिल पाए, लेकिन बहुत खास तौर, विशेष तौर से सिरसा से आए, 2 बार सिरसा से सांसद रहे हैं, डॉक्टर सुशील इंदौरा जी। हमारे पूर्व विधायक, लोकप्रिय विधायक भरत सिंह बेनीवाल जी, जो आपके बीच में ना सिर्फ आए हैं, मगर जो भरत सिंह जी ना सिर्फ आपके बीच में आए हैं, लेकिन अभिमन्यु को जिताकर वापस लेके जाएंगे, ये उनकी जिम्मेदारी में लगा रहा हूं। हमारे भाई भरत सिंह बेनीवाल जी, हमारी एक ऐसी बहन जिन्होंने दिन रात इस हल्के के लिए बहुत काम किया, बहुत परिश्रम किया, और किसी भी राजनीतिक दल में कई साथी मेहनत करते हैं, मौका एक को मिलता है चुनाव लड़ने का, लेकिन मान सम्मान सबका बराबर होता है। आज मैं धन्यवाद करता हूं हमारी बहन का कि उन्होंने हाई कमांड के हमारे संदेश की लाज भी रखी और स्वयं मेरी लाज रखी, और आज इस सभा में जो आज पहुंची हैं, मैं उनका धन्यवाद करता हूं, शबनम गोदारा जी का। और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं शबनम जी को कि कांग्रेस की सरकार बनेगी जयपुर में, और आपके मान सम्मान की बात आएगी, तो वो लड़ाई हम लड़ेंगे, और हमारे साथ भाई अभिमन्यु वो लड़ाई लड़ेंगे, हम आपका मान सम्मान कांग्रेस की सरकार में। ये श्रीनिवास जी को भी मैं कहना चाहता हूं, और उसमें श्रीनिवास जी को भी हम साथ लेंगे उस लड़ाई में। श्रीनिवास जी, आपकी भी वैसी लड़ाई लड़ना और उससे भी ज़्यादा लड़ना जो आपने अभी लड़ी। हमारे भाई तस्वीर सोलंकी जी, डॉक्टर महेंद्र जी, अजय छिकारा जी, राजकुमार शर्मा जी, आनंदवीर गीलाखेड़ा जी, साहिब खान जी, सुमित बेनीवाल जी, गौरव तुशीर जी, अनिल धनखड़ जी, मनोज हिटलर जी, अभी दैया जी, सुभाष जोधपुरिया जी, इंद्रजीत हिटलर जी, भूपेंद्र कासनिया जी, प्रदीप बेनीवाल जी, जसवंत कसवा जी, बहुत से साथी यहाँ पे आए हैं। कई प्रदेशों के साथी यहाँ दिखाई दे रहे हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कई प्रदेशों के, यहाँ केवल मलकीत सिंह खोसा जी, यहाँ केवल राजस्थान ही नहीं, पंजाब, हरियाणा और यहाँ तक कि कर्नाटक से श्रीनिवास जी भी चल के आए अभिमन्यु जी के साथ, आप अंदाजा लगाएं। और हमारा एक ऐसा भाई, ऐसा नौजवान, जिनको आशीर्वाद देने के लिए आप आज यहाँ पे एकत्रित हुए, जिनका साथ निभाने के लिए हम यहाँ पे एकत्रित हुए, जो आने वाले समय में इस इलाके की और राजस्थान की बहुत लंबे समय तक अपनी मेहनत से, ईमानदारी से जो सेवा करेंगे, और जिनको मैं आज इस अवसर पर ये बधाई देना चाहता हूँ। मैंने भी बहुत सी सभाएं देखी हैं, मगर क्योंकि आज हमारा जो हवाई जहाज था जिससे श्रीनिवास और हमें आना था,
उसकी परमिशन की दिक्कत आई, तो ये जो 11:15 बजे का टाइम था यहाँ का, और अब तो मेरे ख्याल शाम का कितने बजे समय हो गए, 3:30-4 बजे तक ये सभा चलेगी। तो ये एक सभा थी, चुनावी सभा, लेकिन ये तो पूरे दिन का, जो पूरे दिन अगर बैठ जाए तो आपने तो अभिमन्यु जिताओ आंदोलन यहाँ पे करके दिखा दिया। मैं बधाई देता हूँ एडवांस में, और इतनी देर से आप लोग बैठे हैं, मैं बधाई देता हूँ एडवांस में। अभिमन्यु जो चक्रव्यूह है, वो चक्रव्यूह जो है हमारा अभिमन्यु, वो चक्रव्यूह तोड़ चुका आपके आशीर्वाद से। और आज की इस सभा के बाद, और मैं पूरे टीपी गांव, टीपी इलाके का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप इतनी बड़ी संख्या में 36 कौम के लोग यहाँ पे आज विराजमान में पहुंचे, पिता तुल्य बुजुर्ग नौजवान साथी। मैं 2-3 बातें ही कहूंगा, बहुत देर से आप लोग बैठे। एक भारतीय जनता पार्टी के बारे में, केंद्र सरकार के बारे में कुछ जरूर मैं कहूंगा, और राजस्थान के बारे में, और अभिमन्यु के बारे में, और अब मैं अभिमन्यु और मेरे संबंध के बारे में कहूंगा। पहले तो केंद्र सरकार को मैं थोड़ा लपेटना चाहिए कि नहीं लपेटना चाहिए बीजेपी को? ये बहुत हो गया। ये कहते थे, सत्ता में आए 2014 में, कहते थे 2 करोड़ रोजगार लगाएंगे, 15 लाख हर के बैंक खाते में आएंगे, कालाधन विदेश से लाएंगे, किसान की आमदनी दुगनी कराएंगे, महंगाई कम कराएंगे, पेट्रोल डीजल रसोई गैस का सिलेंडर सस्ता दिलवाएंगे, अच्छे दिन लाएंगे और कुछ नया करके दिखाएंगे। आज इनको 10 साल के लगभग हो गया, ना काला धन आया, ना अच्छे दिन आए, ना डीजल पेट्रोल रसोई गैस का सिलेंडर सस्ता आया, ना किसान की आमदनी दुगनी हुई। लेकिन एक इन्होंने वायदा अपना जरूर पूरा किया, मैं मानता हूं। पत्रकार साथी नोट करें, ये कहते थे कुछ नया करके दिखाएंगे, नया जरूर कुछ करके दिखाए इन्होंने। 75 साल का मैं एक इतिहास जरूर बना के दिखाया इन्होंने। 75 साल में देश में इतनी बेरोजगारी नहीं हुई पूरे देश में, जितना मोदी जी आपकी सरकार में आज आए हुए हैं। तारानगर आए थे, तभी हमें हमारे हवाई जहाज को परमिशन नहीं मिली। 75 साल में देश में इतनी बेरोजगारी नहीं हुई मोदी जी इतनी अपनी सरकार में। 75 साल में महंगाई इतनी नहीं बढ़ी, डीजल पेट्रोल और रसोई गैस का सिलेंडर 75 साल में इतना महंगा नहीं हुआ मोदी जी जितनी आपकी सरकार में। 75 साल में देश में गरीब और अमीर में इतना अंतर नहीं बढ़ा जितना मोदी जी आपकी सरकार में। 75 साल में बड़े बैंकों का रुपया, बड़े कुछ उद्योगपति घरानों का इतना माफ नहीं हुआ जितना मोदी जी आपकी सरकार में। 75 साल में किसान पे इतना अत्याचार नहीं हुआ, आंदोलन में 750 किसानों की जान चली गई और उनका मजाक उड़ाने का काम इन्होंने किया। 75 साल में किसान पर अत्याचार नहीं हुआ जितना मोदी जी आपकी सरकार में। 75 साल में हमारी देश की बेटियां, ओलंपिक विजेता खिलाड़ियों को दिल्ली की सड़कों पे यूं नहीं घसीटा गया जितना मोदी जी आपकी सरकार में। 75 साल में यूं झूठ भी नहीं बोले गए जितना आपकी सरकार में। और 75 साल में भाई को भाई से यूं भी नहीं लड़ाया गया धर्म और जाति पे जैसा मोदी जी आपकी सरकार में। कहीं हिंदू मुस्लिम का नारा देते हो, कहीं हरियाणा जैसा प्रदेश आ जाए तो उस नारे को बदल देते हो और उस नारे को जाट गैर जाट का नारा दे देते हो, 35-1 का नारा दे देते हो। 75 साल में भाई को भाई से यूं नहीं लड़ाया गया जितना मोदी जी आपकी सरकार में। और 75 साल में तानाशाही भी इस तरीके से नहीं करी गई। सीबीआई, ईडी, विपक्ष की कोई भी मजबूत आवाज हो वहीं पहुंच जाती है। राजस्थान में गहलोत साहब के घर पे पहुंच जाती है, डोटासरा जी के पास पहुंच जाती है, सचिन जी के पास पहुंच जाती है, छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी के पास पहुंच जाती है, तो हरियाणा में हुड्डा साहब के पास पहुंच जाती है, हमारे स्वागत में आ जाती है। तो जहां भी विपक्ष की मजबूत आवाज हो उसको निशाने पे लेकर यूं नहीं। और 75 साल में मीडिया को भी यूं नहीं खरीदा गया जितना आपकी सरकार में। गलत तो नहीं कह रहा, इन मीडिया वालों से ही पूछ लो, खबर कुछ और भेजेंगे, चलेगी कुछ और। इसीलिए रिकॉर्ड तो बहुत बनाए हैं, लेकिन इसीलिए मोदी जी आपको जाना होगा, बीजेपी को जाना होगा और राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी को इस देश में लाना होगा। ये हम संकल्प करते हैं। ये राजस्थान की वो वीर भूमि, वो किसान भूमि
जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था, उस नारे की गूंज कहीं सुनाई देती है राजस्थान में। राजस्थान हरियाणा की वो ये भूमि है जहाँ जय जवान जय किसान जय पहलवान हम बोलते हैं हरियाणा में। मगर आपने क्या किया? ना तो जय किसान छोड़ा, ना जय जवान छोड़ा, ना जय पहलवान छोड़ा। किसानों के साथ इतना बड़ा अत्याचार। किसान आंदोलन में आपको बताना चाहता हूं, 1.5 साल तक आंदोलन चला। आज वही दिन है, आज के ही दिन, आज से 3 साल पहले मोदी जी प्रकट हुए टीवी पे और कहा ये 3 कानून मैं वापस लेता हूं। 750 किसानों के घरों के चिराग बुझने के बाद 750 किसान, किसी का बेटा था, किसी का बाप था, किसी का बच्चा था, वो शव वापस आए उन धरनों से और मजाक उड़ाने का काम हुआ उस संसद में। मैं आपको बताना चाहता हूं क्योंकि मैं आपका बच्चा, आपका भाई हूं, क्योंकि राजस्थान के 25 के 25 सांसद आपने बीजेपी को दे दिए। हरियाणा में भी 15 सांसद हैं, राज्यसभा लोकसभा के 14 बीजेपी के। एकमात्र विपक्ष के सांसद के रूप में जब मैं आवाज उठाता था, उन धरनों पे हम लड़ाई लड़ रहे थे, किसान की भविष्य को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। हर रोज शव वापिस आते थे, किसी के आंसू पहुंचते थे और अगले दिन जब संसद में जाके आवाज उठाते थे तो पूरी बीजेपी मजाक उड़ाती थी। राजस्थान में कोई उसकी गवाही देने के लिए आपके बीच में नहीं आएगा। हरियाणा में मैं एकमात्र विपक्ष का सांसद था, मैं गवाही ना दूं आपके बीच में इस पंचायत में, टीवी में मैं कहां दूं गवाही? मजाक उड़ाते थे। मैं कहता था कि इनको किसान की बात मानो, बोला नहीं मानेंगे। फिर हम कहते थे किसान को किसान मानो, और नहीं मानेंगे तो उपद्रवी हैं, ये तो आतंकवादी हैं। तो किसान को कम से कम इंसान मानो। सहानुभूति के 2 शब्द जरूर कह दो। अगर किसी धरने पे तबीयत खराब हो जाए तो शासन में हड़कंप आ जाता है। यहाँ 750 शव उठ गए इन धरनों से। कम कह दो इनकी बात नहीं मानते, लेकिन हमें दुख है किसी का चला गया तो वह नहीं मानेंगे तो देशद्रोही बताया गया। और जब उनकी आंख में आंख डाल के मैंने वहां संसद में कहा कि जिनको आप देशद्रोही बता रहे हो ये वही लोग हैं जिनका एक बेटा ट्रैक्टर का स्टीयरिंग पकड़ के देश को खाद्य सुरक्षा देता है तो दूसरा बेटा स्टेन गन पकड़ के चीन और पाकिस्तान के बॉर्डर पे देश को सुरक्षा देने का काम करता है। इस कौम को आप, इस राष्ट्रभक्त कौम को, देशभक्त कौम को पूरी भारतीय जनता पार्टी, मैं इसीलिए बता रहा हूं, मैं भी उस देश की पंचायत में आपके आशीर्वाद से 20 वर्ष से 3 बार मैं लोकसभा में रहा, 20 वर्ष से देश की पंचायत, सबसे बड़ी पंचायत में मुझे अवसर मिला। हरियाणा के लोगों का बहुत आशीर्वाद मिला। शायद मेरी उम्र में इतना लंबा अवसर किसी को नहीं मिला, मेरा सौभाग्य है। लेकिन ऐसा दुर्भाग्य है कि ऐसा समय भी मैंने देखा जब देश की उस पंचायत में किसान की पगड़ी को उछाला गया। आज से 125 साल पहले एक आंदोलन चला था, पगड़ी संभाल जट्टा पगड़ी संभाल हुए। आंदोलन चला था कि नहीं चला था, मैं पूछना चाहता हूं। आज तक हमारे बड़े बुजुर्ग याद करते हैं, पगड़ी संभाल जट्टा पगड़ी संभाल हुए। उस समय अंग्रेजों ने किसान की पगड़ी को कुचलने का काम किया था, अब इन्होंने किसान की पगड़ी को कुचलने का काम किया। मैं उस अपमान की कहानी आपको बताने के लिए आया और मैं पूछना चाहता हूं आपसे, मैं संग्रिया टीवी आपसे पूछना चाहता हूं, उस अपमान का बदला लोगे कि नहीं लोगे? एक बार हाथ खड़ा करके मैं आपसे पूछना चाहता हूं। जय जवान था मगर इन्होंने जय जवान नहीं छोड़ा। जय किसान था, जय किसान नहीं छोड़ा। जवान सबसे ज्यादा फौजी अगर कहीं से जाता है तो राजस्थान से जाता है, हरियाणा से जाता है। अग्निपथ योजना ले आए श्रीनिवास जी को, मैं बताना चाहता हूं, अग्निवीर 4 साल के बाद घर वापिस आ जाओ बिना पेंशन के। आजकल कोई बताए कि फौजी हूं, रिश्ते वाले जब जाते हैं तो पता करते हैं कि कौन सी फौज में हो, पक्की फौज में हो या 4 साल के बाद बिना पेंशन घर आ जाओगे। फौज पे चोट मारी, जय जवान, आप जय जवान भी नहीं रहने दिया। जय पहलवान, हमारी वो बेटियां जिन्होंने दुनिया के अंदर आपका नाम रोशन करने का काम किया, ओलंपिक विजेता बेटियां। किस देश में हमारी बेटियों के साथ ऐसा अन्याय होगा? उनको दिल्ली की सड़कों पे घसीटा गया केवल एक बात को लेकर कि वो अपने न्याय मांग रही थी। आज दिल्ली पुलिस ने लिख दिया कि आरोपी बृजभूषण हर मौके पर उनके साथ दुर्व्यवहार करता था, लेकिन क्योंकि वो भाजपा के सांसद थे, जब उनसे भिड़ते थे तो हमारे जैसे लोगों का नाम ले लेते थे कि ये तो दीपेंद्र हुड्डा इनका साथ दे रहे हैं। ये वो देश है, मैं हरियाणा से आया हूं, जिस देश में
बहन बेटी की इज्जत के लिए महाभारत जैसा रण हुआ जिस देश में, ये वो देश है जिस देश में अपने दुश्मन की भी बहन बेटी की इज्जत को अपनी बहन बेटी की इज्जत माना जाता है। लेकिन वो कौन थी वो बेटियां, देश के लिए ओलंपिक मेडल लेके आने वाली वो बेटियां, देश के तिरंगे को दुनिया में ऊंचा उठाने वाली वो बेटियां, वो कौन थी, किसकी थी? वो देश की बेटियां थी। लेकिन भाजपा वालों ने बयान दिया, उनको एक समाज की बेटी बता दिया। क्या वो समाज इस देश का समाज नहीं है? क्या उनकी बेटियों की इज्जत की रक्षा देश में सर समाज की और देश की सरकार की वो इज्जत रक्षा की जिम्मेदारी नहीं है? मैं पूछना चाहता हूं, ना जय जवान छोड़ा, ना जय पहलवान, ना जय किसान, उन बहन बेटियों के साथ जो अन्याय हुआ उसका बदला भी टीपी वाले वोट की चोट से ले देंगे कि नहीं देंगे? मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, आज ये पूछने में आया हूं। मैं एक बात बताना चाहता हूं आपको, ये जो आपके उम्मीदवार हैं ये भी मैं बताना चाहता हूं, मैं गवाही देता हूं इस बात की, जो उम्मीदवार यहां से अभिमन्यु पुनिया, ये मेरी टीम के सदस्य हैं, ये मेरे भाई हैं, छोटे भाई हैं, मेरी टीम के सदस्य हैं। और जब किसान पे इस सरकार ने वार किया तो उन धरनों में, वो जो धरने लगे थे, उन धरनों में जब हम दिन और रात किसान की लड़ाई लड़ रहे थे, तो उस लड़ाई में इस इलाके से, राजस्थान से अगर कोई उस धरनों में कंधे से कंधा हमारा साथ निभाने के लिए आया तो अभिमन्यु पुनिया उन धरनों पे हमारा साथ निभाने आया। जब हमारी बेटियों की लड़ाई हम लड़ रहे थे जंतर मंतर, जब हमें जरूरत थी, तो वहां हमारी बहन बेटियों की उस न्याय की लड़ाई में पूरे राजस्थान से कोई साथ निभाने आया तो मेरा छोटा भाई अभिमन्यु पुनिया जंतर मंतर पे साथ निभाने आया। और जब हम अपनी हरियाणा प्रदेश के भविष्य की लड़ाई लड़ रहे थे, आदमपुर के चुनाव में लड़ाई लड़ रहे थे, आदमपुर का वो उपचुनाव, जिस उपचुनाव से ये फैसला होना था, अगर कांग्रेस मजबूती से वो उपचुनाव लड़ती है आज से 1 साल पहले, तो हरियाणा में आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी की हुड्डा साहब के नेतृत्व में सरकार बनने का रास्ता बनता। और अगर कांग्रेस लड़खड़ा जाती तो दोबारा से भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आज हरियाणा के कोने कोने में आप भी देखते हो, हरियाणा के कोने कोने से एक आवाज आ रही है, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी जेजेपी की खट्टर दुष्यंत सरकार हरियाणा से जा रही है, हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है। और ये जो माहौल बना हरियाणा में, जो वातावरण बना, वो वातावरण एक उपचुनाव से, आदमपुर के उपचुनाव में हम वहां पे एक चक्रव्यूह जब चुनाव में रचा गया, तो उस चक्रव्यूह में अगर दीपेंद्र का कोई साथ निभाने उस चक्रव्यूह के लिए मैं पहुंचा तो हमारा भाई अभिमन्यु पहुंचा वहां, उसने जहाँ पे आदमपुर के उपचुनाव में, तो आपने हमारा साथ दिया, आप हमारी टीम के सदस्य हो, तो हम भी आज आपका साथ निभाने के लिए आए हैं। और इस विश्वास के साथ आए हैं कि जैसे हमारी बहन शबनम ने हमारी आज बात रखी है, इस विश्वास के साथ मैं आप सबके बीच में आया हूं कि टीपी वासियों, आपको भी और पूरे विधानसभा क्षेत्र वासियों, आपको भी मेरी आई की बात रखनी है। रखोगे कि नहीं रखोगे, मैं पूछना चाहता हूं। देखो, ये विधायक तो आप एक चुनोगे, लेकिन काम आप अनेक करोगे, बटन एक और काम अनेक। राजस्थान में सरकार बनाओगे, राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की 25 साल बाद, और ये भी बता रहा हूं मैं, एक नई खबर, वोट पड़ गए छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, आप चेक कर लेना, तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी की सरकार बन रही है, मिजोरम में कांग्रेस पार्टी की सरकार बन रही है, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की सरकार बन रही है, मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बन रही है, और 6 महीने पहले हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में भी कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी थी। अभी पत्रकार पूछ रहे थे क्या होगा, मैंने पत्रकार साथियों कहा कि हिमाचल और कर्नाटक, तो कर्नाटक जहां से श्रीनिवास जी आए, मैंने कहा बताए इनको, मैंने कहा हिमाचल और कर्नाटक तो झांकी है, पूरी पिक्चर अभी राजस्थान में भी दिखाना बाकी, अभी हरियाणा में दिखाना बाकी। तो ये भी आप नोट करना,
ये जो सारी सरकारें बन रही हैं और जो राजस्थान में जो लोग कहते हैं यहाँ मुकाबला चल रहा है, 25 साल से हम भी आपकी बगल में बैठे हैं। हरियाणा और राजस्थान का बहुत गहरा रिश्ता है, कहीं रोटी बेटी का रिश्ता है हमारा, तो कहीं भाईचारे का रिश्ता है, कम से कम पड़ोसी का तो है ही है। हर खबर आज पहुंच जाती है हमारे पास। 25 साल से हर इलेक्शन में भरत सिंह जी बैठे हैं, हर इलेक्शन में मैं पूछता था, जब भी कोई इलेक्शन होता था तो कहते थे कि भाई कभी बीजेपी की सरकार थी तो कहते थे इस बार बीजेपी की सरकार तो गए हो, कांग्रेस की होती थी तो कहते लोग बदलाव की बात कर रहे हैं। 25 साल से हमेशा बदलाव की खबर आती थी। हम भी 25 साल से राजनीति में, 20 साल से संसद के सदस्य हैं। पहली बार 25 साल के बाद हरियाणा राजस्थान से हरियाणा में एक खबर आ रही है कि कोई सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। और जब ये खबर आती है तो जो मुकाबला करने की बात कर रहे हैं, अभी एक हफ्ता बचा है, आप देखना हर रोज आपको कांग्रेस की बढ़त की खबर आप तक पहुंचेगी। और राजस्थान में जो काम गहलोत सरकार ने किए हैं उन कामों के आधार पे कांग्रेस का जो नेतृत्व है, गहलोत साहब, डोटासरा जी, सचिन पायलट जी और सभी साथियों के विश्वास से राहुल जी के नेतृत्व में राजस्थान में कांग्रेस पार्टी इतिहास रचेगी और पांचों के पांचों प्रदेशों के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी 3 तारीख को। तो भाई 3 तारीख को ये होगा, एक क्रिकेट के वर्ल्ड कप में इंडिया आज जीतेगा। क्रिकेट के वर्ल्ड कप में इंडिया की टीम आज जीतेगी और 3 तारीख को पांचों प्रदेशों में इंडिया की टीम दोबारा जीतेगी। तो ये आज यहाँ पे तय हो गया है। तो भाई मैं आप सब से ये आग्रह करूंगा कि आप सब अपना अपना इसमें योगदान देंगे। और मैंने कहा भाई काम बटन है, काम अनेक, यहाँ से तो सरकार बनेगी, उसमें तो आप अभिमन्यु काम कराएंगे। हरियाणा में भी हम 6 महीने बाद सरकार लाएंगे और आपके विधानसभा क्षेत्र के आधे गांव हरियाणा में पड़ते हैं, तो ये सारी हमारी सिरसा की टीम बैठी है, सारे सिरसा के हमारे विधायक बैठे हैं, फतेहाबाद के बैठे हैं और हम बैठे हैं। राजस्थान में भी काम कराना, मगर हरियाणा में अभिमन्यु, क्योंकि आप हमारे छोटे भाई हो, हरियाणा में आपके दुगने काम करके दिखाएंगे, हरियाणा के भी हम उठते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय राम जी की। बहुत बहुत धन्यवाद दीपेंद्र हुड्डा जी का।